हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज मिलते हैं आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं, मतलब इनका जो प्रभाव होता है क्या वो सकारात्मक होता है। इस सवाल को हमें इस वीडियो के माध्यम से जानना है और यही सवाल हमारे टॉपिक का नाम भी है, मतलब यही हमारा टॉपिक होने वाला है। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान के अध्याय 5 यानी कि जन संघर्ष और आंदोलन का। तो बात करते हैं कि क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव जो है वो सकारात्मक होते हैं। तो शुरुआती दौर पर आपको लग सकता है ना, शुरुआती दौर पर जैसे ही बात करते हैं तो आपको लग सकता है कि किसी एक तबके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं। नुमाइंदगी मतलब उनकी बातचीत करने वाले या उनकी बात रखने वाले ऐसे दबाव समूह हितकारी नहीं होंगे। लोकतंत्र में किसी एक तबके के नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है। तो जब एक तबके की बात रख रहे हैं तो इसका मतलब हमें शुरुआती दौर पर ही क्या लगेगा कि ये बेकार है। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। मतलब ये समूह सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता को नियंत्रित करना चाहते हैं लेकिन सत्ता में आकर सामने नहीं दिखना चाहते। मतलब अच्छा हो तो तारीफ लेना चाहते हैं, अगर खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जिम्मेदारी का मतलब क्या है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो शाबाशी भी आपको मिलेगी, अगर आप गलत करते हैं तो आपकी बदनामी भी होगी, आपको टोका भी जाएगा। तो ये उस चीज से डरते हैं, इसलिए जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है। दल जो भी है, चाहे आपने अच्छा किया चाहे बुरा, आपको हर 5 साल में या हर चुनाव में जनता का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। दबाव समूह हो या आंदोलन हो, जनता के लिए जवाबदेह नहीं होते। अच्छा हुआ तो अच्छी बात, गलत हुआ तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। संभव है कि दबाव समूहों और आंदोलनों को जनता से समर्थन अथवा धन ना मिले, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूहों और आंदोलनों को जनता से समर्थन अथवा धन प्राप्त ना हो, धन ना मिल पाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूहों को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, ना, काफी कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन उनके पास धन ज्यादा हो, और इसके बूते अपनी संकुचित एजेंडे पर वो सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाए। मतलब यहां पर क्या आ गया कि धन जो है, आपने सभी लोगों का समर्थन नहीं प्राप्त हो रहा, कम लोगों का समर्थन प्राप्त है। धन ज्यादा होने के कारण अपना जो एजेंडा है, अपनी जो संकुचित एजेंडा है, उस पर वो सार्वजनिक बहस का रुख भी मोड़ने को तैयार है या मोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ा संतुलित नजरिया अगर अपनाए तो स्पष्ट होगा कि दबाव समूह और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें क्या हुई हैं, मजबूत हुई हैं। लोकतंत्र और मजबूत होता है। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो, सभी लोग दबाव अगर डाल पाए। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों की अनुचित दबाव में आ जाती हैं। जो थोड़े से धनी होते हैं, व्यापारी वर्ग या जो ताकतवर लोग होते हैं, उनके अनुचित दबाव में आ जाती है। इससे जनसाधारण को नुकसान होता है। जनसाधारण के हित समूह अथवा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। मतलब वो इस प्रकार के अनुचित दबाव का विरोध करते हैं, उसमें प्रतिकार में ये क्या करते हैं, उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं। जो आम नागरिक की जो जरूरतें हैं, क्या जरूरतें हो सकती है, उससे सरकार को अवगत कराएंगे। वर्ग विशेष हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हों तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता, है ना। जब कई सारे समूह सक्रिय हैं तो एक समूह का दबाव सरकार के ऊपर नहीं चल पाएगा। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से ना बनाई जाएं, सबको ध्यान में रखकर बनाई जाए। सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चलता है। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है ना। क्या होता है कि आसानी से आप शक्ति का संतुलन कर सकते हैं, सामंजस्य बैठा सकते हैं। अब एक ये थोड़ा सा लेख है, आपकी बुक में दिया गया, इसको पढ़ने के बाद एक नीचे सवाल पूछा गया, उस पर हम चर्चा करेंगे।
ग्रीन बेल्ट मतलब कि हरित पट्टी कहलाती है। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के अंतर्गत पूरे केन्या में 3 करोड़ वृक्ष लगाए गए। इस आंदोलन के नेता वांगरी माथाई सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं के रुख से बड़े नाखुश हैं। उनका कहना है कि सन 1970 और 1980 के दशक में जब मैं किसानों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित या उत्साहित कर रही थी, तो मुझे पता चलता है कि सरकार के भ्रष्ट कर्मचारी ही वनों के अधिकांश विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने अपने चहेते डेवलपर्स को जमीन और वृक्ष अवैध रूप से बेच दिए। सन 1990 के दशक में राष्ट्रपति डेनियल अरेप मोई की सरकार के कुछ तत्वों ने जातीय समुदायों को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वा दिया। इससे रिफ्ट वैली के अनेक केन्यावासियों की आजीविका और अधिकार जाते रहे। कुछ को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, स्वर्गवासी हो गए। शासक दल के समर्थकों को जमीन मिली और लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों के पक्ष में बोलने वाले को विस्थापित होना पड़ा। यह सरकार की एक चाल थी जिसका उद्देश्य समुदायों को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वाकर सत्ता पर कब्जा जमाए रखना। अगर वे एक दूसरों से भिड़ते रहेंगे तो लोकतंत्र की मांग करने के लिए उनके पास मौके नहीं होंगे। ऊपर का अनुच्छेद में हमें लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन में क्या संबंध नजर आ रहा है, इस आंदोलन को सरकार के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए, उस पर हमें बात करनी है। अगर आप देखेंगे लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन में संबंध ऐसा नजर आता है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन होने चाहिए। यहां पर सरकार क्या कर रही है कि समाज को आपस में लड़वा दे रही है ताकि लोकतंत्र के लिए आवाज ना उठ सके। तो यहां पर इस आंदोलन को सरकार के प्रति रवैया अपनाना चाहिए कि उसे अपने सभी लोगों को संगठित करके लोकतंत्र के लिए आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र समाज के सबसे निचले तबके को ध्यान में रखकर कार्य करता है। जबकि हमने यहां पैराग्राफ में देखा कि सरकार ने या भ्रष्ट अधिकारियों ने सिर्फ अपने चहेते लोगों को जमीन दी, उनका भला करवाया, बाकी जन सामान्य को बड़ी परेशानी से भुगतना पड़ा या बड़ी परेशानियां भुगतनी पड़ी और उनको विस्थापित होना पड़ा। अपनी जीवन जो उनकी आर्थिक क्रियाएं हैं उनको छोड़कर केन्या से या केन्या की रिफ्ट वैली से जाना पड़ा। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब आपको यहां पर अच्छी क्वालिटी के कंटेंट के लिए किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना। सभी वीडियोस आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। हम बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, ये बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं जिनके लिए आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, आपको कोई चीज परचेज नहीं करनी है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, सब कुछ फ्री है। ये वीडियो मिलेंगे आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना। आप अगर बुक्स एंड ई बुक्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आप बुक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। यहां पर सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आप हमें पाएंगे, तो आपका हमारे साथ जुड़ाव यहां पर हो सकता है। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, बताएं कि वीडियो कैसे लग रहे हैं, कोई डाउट है तो उनको भी वहां पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।